अभी जो प्राइसेस हैं चंदन की, तो उसके हिसाब से एक पेड़ की वैल्यू 2 से 3 लाख सब आराम से हो जाएगी। तो तने के बीच में हार्टवुड होता है, उस हार्टवुड की वैल्यू होती है कि उसी में ऑयल परसेंटेज होता है। जितना ऑयल परसेंटेज होता है उतनी ज़्यादा चंदन की लकड़ी की वैल्यू होती है। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस पेड़ का नाम है सफ़ेद चंदन। भैया यहाँ पे पिछले 5 साल से इसकी फार्मिंग कर रहे हैं। ये बीच में यहाँ पे इनके ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं। तो भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार जी। हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। छोटा सा परिचय दो पहले। मेरा नाम विभोर है और हम लोग जयपुर में स्थित है। हमारा यहाँ पे किनाया ऑर्गेनिक फार्म के नाम से ऑर्गेनिक फार्म है। 12 एकड़ में पूरा स्प्रेड है। हमारे पास 100 गिरगाएँ हैं और उससे रिलेटेड हम सारे प्रोडक्ट्स करते हैं। साथ ही में हमने यहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री बेस्ड मॉडल पे सैंडलवुड फार्मिंग करी है। अभी अब डिटेल में आपको पूरे वीडियो में समझाएंगे एक एक चीज़। चंदन का नाम सुनते ही मन में एक ताजगी आ जाती है, एक खुशबू आ जाती है। और चंदन मतलब एक्सपेंसिव और परफ्यूम में यूज होने वाली चीज है, ठीक है। सैंडलवुड ऑयल परफ्यूम के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे मन में आया, कहाँ देखा, क्योंकि आपके पास लैंड ठीक ठाक हाँ है जी, हाँ और जी। जयपुर में तो लैंड भी अच्छी खासी हाँ महंगी जी, है। हाँ जी, हाँ जी। आपने बीच में चाहे खेती आप बेशक ले रहे हो, पर आपने एक परमानेंट काम कर रखा। 12 साल की खेती है, 12 साल के आसपास की 12 से खेती है, 15 साल लगते हैं पूरे। लगते हैं ना। बिल्कुल तो आपने जमीन घेर ली मतलब अपनी, है ना। बिल्कुल। तो कैसे कहीं देखा था, कैसे आया हाँ मन जी, में इस चीज एक्चुअली का? इनिशियली जब हम गायों का ही सेटअप कर रहे थे ना, 8 साल हो गए गायों का सेटअप करते हुए। हम्म तो हमने इनिशियली किराए की ज़मीन पे स्टार्ट किया था। तो हम्म गुजरात से ही हम सारी गाय लेके आए थे। हम्म। तो वहाँ पे एक दो फार्मर से मैं मिला था जहाँ पे वो चंदन की खेती कर रहे थे। अच्छा। फिर क्या, तब से मेरा इंटरेस्ट हो गया था कि चंदन हमें भी लगाना है। पर तब हमारी किराए की ज़मीन थी। यहाँ पे तो हम 5 साल पहले शिफ्ट हुए हैं। अच्छा। तो वहाँ पे सोच के रखा था कि जब हम खुद की ज़मीन लेंगे तब लगाएंगे। तो जैसे ही हमने ज़मीन ली, यहाँ पे सबसे पहला हमने चंदन का प्लांटेशन किया। तो कहीं ना कहीं वहाँ देखा, फिर यहाँ आके आपने इम्प्लीमेंट यस किया। यस। तो इतने इस बीच में क्या, पूरी रिसर्च भी कर ली थी। हम्म तो रिसर्च में भी ये समझ में आया था कि जो सैंडी लोमी सॉइल होती है ना, हम्म। वो आइडियल होती है सैंडलवुड फार्मिंग के जो लिए। अपने राजस्थान की हाँ जी, है ना। हाँ जी। मठ बालू मिट्टी जिसको बोलते हैं, ये जी जी। आइडियल सॉइल होती है सैंडलवुड के लिए। तो अरेंज कहाँ से किया आपने इसके चंदन? पौधे गुजरात में एक बहुत अच्छी नर्सरी है, हम लोग वहाँ से टाई अप करके वहाँ से सारे प्लांट्स मंगाते हैं। अच्छा। और जो सीड्स मैसूर के, जो ओरिजिनल ऑथेंटिक तो मैसूर के होते हैं, राइट? आपने सुना ही होगा। मैसूर से ही आई है चंदन तो, बिल्कुल। है तो ना। वहाँ से सीड्स प्रोक्योर करके फिर यहाँ पे उसको क्या रेट पड़ा था आपको, प्रोपगेट कितना करते बड़ा प्लांट लिया था आपने? हैं। हम लोग को जो पड़ता है रफली 125 का पड़ता है, जो 2.5 फीट के आसपास का पौधा होता है अच्छा। सैंडलवुड का। जी। अब मैं ये देख रहा हूँ, मेरी जितनी हाइट, मेरे से थोड़ा सा बड़ा, ये एक चंदन का पेड़ है। ये लगभग लास्ट टू लास्ट ये 2 साल का पौधा होगा। 2 साल क्योंकि का। क्या होता है, कभी कभी मोर्टेलिटी भी आती है, 20-30% इसमें मोर्टेलिटी आती है। तो हम जैसे कोई भी पौधा अगर मर गया तो उसकी हम रिप्लेस कर देते ये हैं। आपने रिप्लेस किया ये है? रिप्लेस किया। जैसे ये पौधा आप देखेंगे, इसकी हाइट काफ़ी लगभग 12-13 हाँ। फीट हो गई है। जी जी। ये 4 साल का पौधा है। ये 4 साल का हाँ है। जी, मतलब बीच में एक मोटिलिटी हुई थी तो हाँ जी। आपने ये हमने इसको लगाया। रिप्लेस करवा दिया था। जी जी जी। बिल्कुल। जैसे आपने बताया मोटिलिटी होती है, हाँ जी। कितने परसेंट हुई है आपकी? 20-30% होती है होती हर है। साल। हाँ हर साल होती है। हाँ। मतलब जो प्लांटेशन करा है उनमें, जो बड़े हो गए उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है। अभी कितने पेड़ हैं आपके यहाँ टोटल पे? हमारे पास 250 के आसपास प्लांट्स होंगे। 250 पेड़ हैं। यस। जी। और हमने इनको 24 फीट बाय, मतलब रो टू रो डिस्टेंस 24 फीट है, प्लांट टू प्लांट 12 फीट है। 12 फीट। हाँ जा। और 2 रोज के बीच में हमने क्या है, अलग अलग फ्रूटिंग ट्रीज लगाए हैं। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने अनार लगाया है, आगे मौसम्बी है, नींबू है, अमरूद है। अलग अलग हमने फिर, क्योंकि क्या है, सिर्फ इसी में हम ब्लॉक नहीं करना चाह रहे थे, तो अलग अलग फिर हमने साथ में क्रॉप की। और फिर उसके बाद भी जो 12 फीट की स्पेस बचती है 2 रोज के बीच में, उसमें हम वेजिटेबल फार्मिंग करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं इधर की तरफ चलेंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि आपने यहाँ पे, ये तो आपका चंदन हो गया, ठीक है। ये कोई और प्लांट है, हाँ जी, वो कोई और प्लांट हाँ है, जी। ऐसा क्यों है? चंदन डायरेक्ट सारे क्यों लगाया आपने? हाँ जी। तो एक्चुअली क्या होता है, सैंडलवुड एक सेमी पैरासाइटिक प्लांट है, मतलब अर्ध परजीवी होता है। वो खुद के बल पे जीवित नहीं रह सकता। तो उसके साथ में हमको होस्ट प्लांट्स लगाने होते हैं। तो ये आप जैसे कि देख रहे हो, ये सरू होता है, इसको कैजुरीना इंग्लिश में बोलते हैं। पाइन काइंड ऑफ उसी की वैरायटी है। वैरायटी है ना। एंड ये कड़वा नीम है। तो अच्छा। ये 2 प्लांट्स 4 फीट के डिस्टेंस पे हमने चंदन के लगाए हैं, ताकि चंदन की जड़ें क्या करती है, इन प्लांट्स की रूट से अटैच करके न्यूट्रिशन लेती है। अच्छा, जकड़ लेती है नीचे हाँ से। जी, पूरा वो एक नोड बना लेती है और फिर न्यूट्रिशन लेती है। हम्म। इसीलिए ये होस्ट लगाने ज़रूरी होता है। तभी मैं सोचूं, जो मैंने फार्म पे चंदन लगाए थे वो हुए क्यों नहीं, क्योंकि जी, इसको खुराक मिली ही नहीं। थोड़ा बड़ा एग्जैक्टली। हुआ फिर वो मर गया, मर जाता है है फिर ना। वो। हाँ जी। तो मतलब जब आपने इस चंदन का लगाया था, ये वाला पेड़ लगाया था जब आपने, तब आपने ये भी लगाया था साथ में? बिल्कुल, साथ में ही लगाने होते एक हैं ही ये। साइज के थे या ये बड़ा था? ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के होते हैं। अच्छा। हाँ हाँ।
ये तो अग्रेसिवली ग्रो करते हैं जैसे, अच्छा अच्छा। तो ये तो बहुत फटाफट बढ़ जाते हैं। इसकी हम ऑलरेडी 2 से 3 बार प्रूनिंग कर चुके हैं, आप देख रहे होगे यहाँ पे। हम्म। ये देखो यहाँ से कट लगा हुआ है, ये इतना मोटा तना है, फिर छोटी छोटी बार्क्स निकल रही हैं इसमें, ब्रांचेस। तो इसीलिए ये कितने साल का पेड़ है? ये भी भी 2 साल का है? होगा। जो मतलब छोटे वाले हैं वो यूजुअली 2 साल वाले ही हाँ। हैं। मैं देख रहा हूँ आपने नीचे इसको वाइट कलर का पेंट भी कर रखा हाँ, है। ये बोर्डो मिक्सचर का जो होता है ना पेंट, हम लोग करते हैं ताकि फंगस या जो इंसेक्ट्स जो जड़ों से ऊपर मिट्टी से ऊपर चढ़ते हैं वो इससे रुक जाते हैं। तो ये अनार है आपका? हाँ जी, ये है ना? अनार लगा रखा बीच बीच में आपने फ्रूट का भी ले रखा है, जो राइट क्योंकि राइट। जयपुर की मिट्टी में अनार बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा है ना? होता है जयपुर में जी। तो हम लोग। बीच में आप खेती भी करते हो? यस। क्या क्या लेते हो बीच में? हम लोग जो भी सीजनल वेजिटेबल्स होती है, जैसे सर्दियों में तो हमने पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, हम्म। गाजर, काली गाजर, मूली, चना, हर तरीके की, सरसों भी लगाया था। तो जो जो सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं वो हम इसके बीच में कर पाते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये हमने मौसम्बी के पौधे हैं, ये इतनी बढ़िया इसमें फ्लावरिंग आ रही है। लास्ट ईयर भी हमने इसमें से फ्रूटिंग ली थी। एंड बाजू में ही यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे पत्ता गोभी लगाया था, आगे की साइड गांठ गोभी लगाई थी। अभी ऑलमोस्ट अब अप्रैल स्टार्ट होने वाला है, तो ये क्रॉप अप खत्म हो जाएगी 10-15 फिर दिन भी में। काफी हेल्दी है पत्ता यस गोभी यस आपकी। यस। टेस्ट ही अलग होता है ऑर्गेनिक, हम पूरा यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करते अच्छा, हैं। कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं करते? कभी पिछले 4 साल में एक दाना यूरिया, डीएपी या केमिकल पेस्टिसाइड का यूज नहीं किया गया। पानी कैसे देते हैं इसको, चंदन हमने को पूरे में ड्रिप इरिगेशन लगा रखा है, आप जैसे देख सकते हो। ये पूरा ड्रिप इरिगेशन है, तो ड्रिप इरिगेशन से ही हम सारा इरिगेट करते हैं। राजस्थान में वाटर लेवल थोड़ा यस सा है यस ना, यस। तो पर पानी। वाटर लेवल अगर हो भी तो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है इससे पानी देना। सिर्फ वहाँ से वॉल्व खोला और पूरे में पानी चले जाता है। खरपतवार आप देख सकते हो ना के बराबर ही है इनके खेत में, जहाँ जहाँ ड्रिप चल रही है वहाँ वहाँ थोड़ी थोड़ी खरपतवार तो होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा मेरे को गणित जानना है जी। जैसे कि आपने बताया, ये कितना एरिया है आपका जिसमें चंदन लगा रखा है ये आपने? लगभग 2 बीघा का एरिया होगा, 2 लगभग बीघा? 1.25 एकड़। 1.25 एकड़ है ये, है ना? 250 पेड़ लगा रखे हैं हाँ अभी। जी। 250 में से पूरे प्रॉपर 250 बचे हुए हैं या फिर हाँ हाँ, वो तो रिप्लेस कर देते कर हैं दिए अगर हैं कुछ आपने? initially- जिंदा है मतलब 250 पेड़ सब वो, है सब ना? हाँ जी। साथ में आपके कैजुरीना भी है, हाँ जी। जो जो आपको जो हार्वेस्टिंग कराओगे तो वो भी आपको लकड़ी के पैसे हाँ, दे के लकड़ी के जाएगा। पैसे तो मिल ही जाएंगे डेफिनेटली। क्या गणित लगाया था आपने, मतलब लगाने से पहले भाई कितना, अब जैसे 12 साल 15 साल बाद हाँ। क्या इसकी वैल्यू रहेगी आपके तो हिसाब देखिए से? आज की डेट में जो अभी जो प्राइसेस हैं चंदन की, तो उसके हिसाब से एक पेड़ की वैल्यू 2 से 3 लाख सब आराम से हो जाएगी, अगर अच्छे से आप मैनेज कर रहे हैं उनको। तो 1 kg जो हार्टवुड होता है ना चंदन का, तो चंदन में बेसिकली जो, जैसे मान लीजिए ये तना है, तो तने के बीच में हार्टवुड होता है, उस हार्टवुड की वैल्यू होती है क्योंकि उसी में ऑयल परसेंटेज होता है। तो जितना ऑयल परसेंटेज होता है उतनी ज़्यादा चंदन की लकड़ी की वैल्यू होती है। मतलब आपके 250 हैं इंटू हम आप 2.5 पकड़ लेते ढाई हैं। भी पकड़ लीजिए तो आप समझिए 5-6 करोड़ रुपए तो आपके कहीं नहीं गए। अच्छा, 15 साल के गैप में 12 से 15 साल में। एक तरह की एफडी कर दी आपने तो, है ना? एब्सोल्युटली, हाँ जी, हाँ जी। एफडी है एक तरीके की, और जिसका इंटरेस्ट अगर सब कुछ ठीक रहा, क्योंकि बीमारियां भी हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, पेड़ ही तो है और फंगस भी है, हर तरीके का दीमक भी लग जाती है पेड़ में, सब कुछ ठीक रहा तो इतना अमाउंट आपको। पर मैं रेकमेंड ये करूँगा, जैसे जो ड्राई एरियाज़ है ना वहाँ पे चंदन डेफिनेटली आपको प्लांट करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत कम पानी लगता है, स्पेशली आफ्टर 3 से 4 साल के बाद। इस पौधे में आपको साल में मात्र 3 से 4 बार ही पानी देना है, वो भी कब, जब पीक गर्मियाँ होती हैं तो महीने में 1 दिन गर्मियों में आपको सिर्फ पानी देना है। बाकी टाइम अगर आपके पास पानी है भी तो भी ऑन पर्पस आपको पानी नहीं देना रहता है, क्योंकि इसमें मतलब स्ट्रेस से, इसको ड्राउट स्ट्रेस बोलते हैं इसको, ड्राउट स्ट्रेस से इसको गुजारना ज़रूरी होता है, तभी इसमें जो ऑयल परसेंटेज होता है वो बढ़ता है। सूखे का शौकीन है मतलब ये? हाँ जी। ज़्यादा पानी की मिट्टी में हाँ बनेगी जी, नहीं बात हाँ इसकी, जी। है तो ना? राजस्थान के लिए तो बहुत बड़ा वरदान है अगर इसको अगर अच्छे से कोई खेती करे तो। तो राजस्थान वाले मेरे भाइयों, अगर आपको मिलना है भैया से, जयपुर में है इनका फार्म, बिल्कुल, हम लोग किनाया ऑर्गेनिक्स के नाम से, आप मिल सकते हो, देख सकते हो किस तरीके से हो, कि एक एग्जाम्पल भी लोगों को चाहिए होता है कि हमारे सामने एक लाइव एग्जाम्पल हो, राइट तो ये वो एग्जाम्पल हैं। यस। अच्छा, अगर किसी को आपसे बात करनी है, आपका हाँ जी। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल, डेफिनेटली अगर आपको किसी को प्लान्स की भी रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग एकदम बेस्ट क्वालिटी के प्लांट, जिसका मदर प्लांट, जो सीड्स हम लोग यूज़ करवाते हैं, जिसका मदर प्लांट बहुत अच्छा होता है, उन्हीं के ही सीड्स हम यूज़ करके जो सैपलिंग्स होते हैं वो तैयार करवाते हैं। तो अच्छे वाले पौधे अगर आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली हमें कनेक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये थे हमारे साथ में विभोर भैया, इतनी अच्छी जानकारी दी, जो खुद इन्होंने झेला वो हमें बताया, मोर्टलिटी बताई कितनी होती है चंदन में, और दिख भी रही है कि मतलब अगर प्लांट मर रहा है तो उसे रिप्लेस कर रहे हैं ये। थोड़ा बहुत तो देखो मोर्टलिटी होती है, सीज़न इस तरीके से, कीड़े भी होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि आपने पेड़ लगा दिया और छोड़ दिया 15 साल के लिए, उसकी केयर भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।